मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। और जिनको भी अच्छा लगता हो और लगता हो कि मेरे वीडियोस फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, और जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से शायद किसी का भला हो जाए और मैं भी थोड़ी बहुत किसी की मदद कर सकूं अपने वीडियोस के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी तरफ तिल संक्रांत, मकर संक्रांति यानी कि किस दिन आप लोग मना रहे हैं, संडे को या फिर मंडे को? हम लोग तो भाई मंडे को मना रहे हैं, क्योंकि हमारे में कहते हैं संडे को तिल नहीं छूना चाहिए, जिसके वजह से। तो ये ब्लॉग डियर गुरुवार का था, हालांकि ये शुक्रवार को जाना चाहिए, लेकिन कल मैं कहीं चली गई थी, मार्केट चली गई थी और बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मुझे मार्केट जाना है, तो जिसके वजह से मैं एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई और आप सभी के पास यही रीज़न था कि फिर ब्लॉग जा नहीं पाया। खैर कोई नहीं, चलिए आज देख लीजिएगा। और आज भी मैं सोची थी कि जल्दी कर दूंगी एडिट, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी मतलब फेस्टिवल आने से ही बहुत सारा काम रहता है ना, तो जिसके वजह से मैं आज फिर बहुत ज़्यादा मतलब काम में व्यस्त हो गई, तो फिर नहीं जल्दी से एडिट कर पाई। खैर कोई बात नहीं, टाइम पे ही जाएगा। तो चलिए, आज रोज़ की तरह आज भी मेरा शुरुआत गर्म पानी से ही हुआ था। थायराइड की दवाई भी मैं ली थी, उसके बाद फिर गर्म पानी ले ली, फिर बच्चों को स्कूल भेजा। और आज बच्चों का हाफ टाइम था, यानी कि 12 बजे बच्चे घर आ जाएंगे, छुट्टियां हो जाएगी उनके आते आते, तो 1 बज जाएगी। तो गुरुवार था, तो जिसके वजह से आज हमारे घर में बना था चना और साथ ही पूड़ियाँ बनी थी कि बच्चे खाकर भी चले जाएं और लेकर भी चले जाएं। तो वो लोग तो पूड़ी और चना लेकर चले गए हैं, और मैं यहाँ पर अपने लिए ले रही हूँ सिर्फ चना। और मुझसे ये बात बहुत बार पूछा जाता है कि दीदी आप कच्चा चना खाते हो या फिर बॉईल करके खाते हो या फिर किस तरीके से खाते हैं? तो देखिए डियर, हर एक तरीके से खाती हूँ, जब मेरा मन जैसे करता है उस तरीके से। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देता है आप अगर कच्चा चना या फिर अंकुरित करके चना खाते हो, नमक वगैरह उसमें कुछ भी नहीं डालते हो, बस थोड़ा सा चटपटा बना लीजिए, चाट मसाला बना लीजिए, और जितने सारे सब्जियां हो सके, जैसे कि खीरा, गाजर हुआ, मूली हुआ, आप जितना कुछ डाल सकते हो उसमें, उन सभी को चाट बनाकर खाएंगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। तो मैं उस तरीके से भी खाती हूँ। कभी मैं क्या करती हूँ, चने को बॉईल कर देती हूँ, फिर उसमें सारी सब्जियां को डाल देती हूँ, उस तरीके से भी खाती हूँ। और कभी कभी इस तरीके से भी खा लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं हो रहा था बनाने का और चना रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसी तरीके से खा लेते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा ली हूँ चम्मच में, और फिर इसे अच्छे से च्यू करेंगे 32 बार। 32 बार तो खैर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही होता है। आपकी जब आदत हो जाएगी ना, तो फिर आप बहुत बार च्यू करोगे। जैसे कि मैं काउंट तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब चबाती हूँ ना तो अच्छे से चबा लेती हूँ, जब ध्यान से मैं खाती हूँ कि चलो अब 32 बार का फार्मूला अपनाना है, तो बहुत ज़्यादा ही, मेरे ख्याल से 40-50 बार तो हो ही जाते होंगे। तो इस तरीके से खा रही थी अच्छे से 15-20 मिनट लगाकर। मैं नाश्ता पानी की, उसके बाद फिर आ गए थे हस्बैंड जी सब्जियाँ लेकर। तो सब्जियां तो मैं नहीं बनाई, क्योंकि मैं चने की दाल को बॉईल करके रखी थी। वैसे तो आज गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन हमारे घर में चावल, दाल, आलू पोस्तु, पापड़ यही सब बनता है, लेकिन ठंड होने के कारण मैं अभी चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी ही बना रही हूँ। जो कि मुझे रोटियाँ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चावल खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और फिर काम करने का भी मन नहीं करता है। इसके लिए मैं अभी दोपहर में ही रोटी ही बना दे रही हूँ, और बेटा तो वैसे भी मेरा चावल खाना चाहता ही नहीं है, तो इसीलिए खैर चलिए। यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का यूज़ कर रही थी। कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप दीदी चने की दाल कैसे बनाते हो, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो डियर यकीन मानिए, इस तरीके से आप बनाओगे ना, तो आप फिर इसी तरीके से हमेशा बनाओगे। इस तरीके का चना दाल ना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप इसे पूजा पर्व में भी बना सकते हो बहुत ही आराम से। सरसों का तेल डाली थी, थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक डाल दी थी, सूखी मिर्ची डाल दीजिए या फिर हरी मिर्ची, जो भी आपको डालना है उसको डाल दी मैं। फिर उसके बाद फिर तेज पत्ता
को डाल दी थी, तेज़पत्ता हो गया था, उसके बाद टमाटर डाल दी थी। रेगुलर के मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता और MDH का जो चना मसाला आता है वो मैं डाल दी थी, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। उन सभी को डालकर बस लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता दे करके उससे गार्निश कर दी थी। बस हमारा चने की दाल बनकर हो गया था तैयार। और साथ ही गर्मा गर्म मैं उन लोगों के लिए बना दी हूँ पराठे, और साथ ही थोड़ा सा सैलेड कट कर ली थी। खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर ये मेरी थाली में आ जाएगी। और साथ ही थोड़ा सा नींबू का अचार डाल दी हूँ। आजकल नींबू का अचार भी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ये है मेरे हस्बैंड जी की थाली, या साथ ही इधर लग गई है मेरी थाली। मुझे पराठे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि सिंपल पराठे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मेरे लिए बना ली हूँ रोटी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। आप देख सकते हैं, देखिए, पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2:30 और हम लोग सारे लोग खाना खा रहे हैं। हस्बैंड जी दूसरे रूम में खा रहे हैं। मुझे वीडियोस बनाना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाने के लिए। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म सिंपल सा दाल रोटी, और साथ में गाजर का सैलेड है। और आज मेरा मन हो रहा था मीठा मीठा सा खाने का, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं गुड़ ले ली हूँ। गुड़ रोटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ले ली हूँ। और ये गेहूँ के आटे की रोटी है। मैं यही सब ज़्यादा खाती हूँ, जो मेरे घर में बनता है ना, मैं कोशिश करती हूँ डियर कि उसी को खाकर अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस करें, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाना, और फिर आप समझ सकते हो सब सारे लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। और दूसरी बात ये भी है कि फिर अपने लिए अलग से कुछ बनाओ, वो भी बहुत बड़ा झमेला सा हो जाता है, क्योंकि हूँ तो मैं घर में अकेले ही सब कुछ संभालना होता है, झाड़ू पोछा सब करना होता है मुझे, तो जिसके वजह से। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं ऐसा की हूँ, मैं भी किया करती थी। पहले रात के टाइम में मेरा अलग से खाना बनता था, जैसे कि ओट्स और सूप जो होता था मेरा, तो वो मेरे लिए सिर्फ पर्सनल होता था, क्योंकि मैं ही ओट्स खाती थी और सूप भी मैं ही पीती थी घर में, और कोई नहीं, उन लोगों के लिए अलग से खाना बनाती थी। तो अभी वैसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर नौबत आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो बस इंटरमिटेंट फास्टिंग में ढल जाऊँ, इसी की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारे रोटियों का ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। जब भी आप 32 बार के साथ अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप चावल खाएं, रोटी अगर चावल खाते हैं तो छोटा छोटा बाइट लेने की कोशिश करें, और रोटी खाते हैं तो जितना छोटा हो सके आप उतना ही खाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो छोटी नहीं करती हूँ, बस इतना बड़ा ही मैं कर लेती हूँ। कभी कभी दोनों को मिक्स करके भी खा लेती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं एक रोटी को बिल्कुल छोटा छोटा करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल साइज़ का। क्या हुआ? हाँ बेटा, दे देंगे, हम भी दे देंगे। मेरे घर में ना पैसे के लिए तगादा किया जा रहा है। 10 का 20। मेरी बेटी बहुत बदमाश है। 10 रुपये अपने भाई को दे रही, बोल रही 20 रुपया दोगे आप तभी मैं दूंगी। खैर सभी के घर में ऐसे ही लगभग होता होगा। तो चलिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं जितना हो सकता है, बस इसे ही अच्छे से च्यू करके खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाजर से। इसे खाते हैं अच्छे से च्यू करके, उसके बाद फिर मिलते हैं। दो मिष्टी देखो। हाँ हाँ पापा देंगे, 10 का 20 देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर अच्छे से च्यू करके खाते हैं। और 32 बार के बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है, क्योंकि एक ऐसा फार्मूला है ना, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जान पाया है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। मेरे ख्याल से स्वीकार सर को भी नहीं मालूम होगा अभी तक कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू भी इसीलिए लेते हैं हर किसी का, ताकि हर लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और हर किसी का एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ नयापन होता ही है, कुछ ना कुछ सभी के प्रॉब्लम सॉल्व होते ही हैं, जिसे कि
इंटरव्यू के थ्रू हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि इंटरव्यू भी आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो हो सके आपका भी 32 बार के ज़रिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना वगैरह हो गया था और उसके बाद मैं बैठती नहीं हूँ। मेरा हमेशा का है, ऐसा नहीं है कि मैं 32 बार छोड़ दी थी तब भी ये नहीं करती थी, नहीं। मेरी कोशिश यही रहती थी कि जितना जल्दी हो सके खाना खाएं, उसके बाद फिर अपने काम को समेट लें। क्योंकि खाना खाकर जब हम लोग बैठते हैं ना, तो यही हमारा फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आराम बोलते हैं ना, आराम हराम है। अगर आप आराम कर रहे हो तो शरीर आपका चाहेगा ही कि आप आराम करो और वो फैलता जाएगा। और हम लोग लकी भी नहीं है कि हम लोग पूरा एक थाली चावल खा ले, 8-10 रोटी खा ले, उसके बावजूद भी पतले हो। क्योंकि ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारा खाना खाते हैं उसके बावजूद भी पतले होते हैं। तो हम लोग तो खैर उतने लकी नहीं है। तो भाई लकी नहीं है तो 1-2 रोटी खाकर भी अगर हमारा वेट बढ़ जा रहा है तो हमें तो भाई अपने बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो इसीलिए जब भी खाएं ना डियर, खाने के बाद बिल्कुल भी ना बैठें, कुछ ना कुछ आप काम करें। अगर काम नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर ले। और अगर आप लोग ऑफिस जाते हो तो खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत अपने डेस्क को पोंछ ले या फिर थोड़ा बहुत टहल लें। इस तरीके से आप लोग ज़रूर करें। ऐसा करने से क्या होगा ना कि एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बर्तन धुलना हो गया था, नल खुल गया था, पानी उनी भर ली हूँ, घर में झाड़ू उड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर रही थी आधे घंटे का वॉक। वॉक बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी टाइम, एक टाइम आप ठान लो कि आपको आखिर किस टाइम करना है वॉक, क्योंकि ये तो करना ही होगा। बिना ये सब किए आपका वेट लॉस नहीं होगा। 32 बार तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आधे घंटे का वॉक कर लेंगे ना डियर, तो फिर बस क्या कहने, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखें। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी बोल रहे हैं कि दीदी आप जैसा कर रही हैं वैसा हम भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप करें। मैं तो बोलूँगी मुझसे भी ज़्यादा करें। हो सकता है मैं नहीं कर पा रही हूँ उतना, लेकिन आप लोग अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जैसे कि मैं अपने लिए अलग से खाना नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आप लोग अगर अपने लिए और हेल्दी खाना बना सकते हैं तो आप लोग ज़रूर बनाएं। जैसे कि रात के टाइम में आप ओट्स खाया करें, 7 बजे से पहले खा लें। दिन में आप गेहूं का आटा ना खाकर अगर मल्टीग्रेन आटे से रोटी बना ले या फिर सिर्फ जौ के आटे का रोटी बना ले, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, अब खाना खाए हुए 1 घंटा हो गया है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा नींबू डाल ली हूँ और फिर ले ली हूँ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या हुआ? मेरा दोस्त 2 दांत छोड़ के सारा चना खा गया। मेरी बेटी बनाई थी इस तरीके। अच्छा, बेटा ही बना दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना काबुली चने और काले चने छोटा बड़ा करके दोनों लगाया था। एक दिन पेंट करके रखी तो हमारे घर में इतने चूहे हो गए हैं कि खा गए हैं। और आज भी पूरे अच्छे से फिन इसमें लगा दी थी ग्लू गम से। और हाँ, और उससे भी क्या किया है ना, उससे भी चूहे खा। और सिर्फ 2 को छोड़ा का कौन सा मेहरबानी किया। देखिए, एक है और ये देखिए 2 को छोड़ा है। 2 को छोड़ दिया। यही जाकर दिखाना, बोल देना कि मैं बूढ़ा हो गया था, जो दांत है ना वो बूढ़े आदमी का है, इसीलिए। चूहे का क्या करे, चूहे के लिए दवाई लाना होगा। लाए तो है। अब उसको ही करना होगा, डालना होगा। हाय रे, पेंट कर पेंट करो। हाँ, पेंट करके और एकदम अपने पास रखेंगे इसको। अभी सुखाएंगे और रूम में रखेंगे। हाँ ठीक है। बदाम दिया चूहे तो छोटा बनाया था, फिर भी गया। चलो 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 दीदी चला। चलो। इसी से फ़ोन से बनाओगी क्या? अच्छा। तो अब टाइम हो गया था खाना बनाने का। यहाँ पर खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ बंदा गोभी और आलू की भुजिया, और साथ ही रोटी बनेगी। और चने की दाल जो दिन में बनी थी ना, वो भी है रखी हुई, तो उन सभी से हमारा हो जाएगा। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अब ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मन थक चुका है। बहुत ज़्यादा काम था आज। किचन को बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह की हूँ, और साथ ही जितने भी कंटेनर थे सबको धुल दी हूँ। बस अभी उसमें राशन रखना है, देखते हैं आज रखते हैं या फिर कल। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।